हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। आरएएस बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण जीके का रिवीजन। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण जीके का रिवीजन कर रहे हैं और किस लेवल के प्यारे साथियों 2023 में क्वेश्चन पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड के, वो भी हम देख रहे हैं। देखिए, अब की बार जीके का लेवल यही रहेगा। जी हाँ प्यारे साथियों, किस तरीके से जीके का लेवल रहा है 2023 में प्यारे साथियों, वही 2024 में रहने वाला है, वो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। और आज की हमारी कितने नंबर क्लास रहने वाली है? 8 नंबर क्लास है रहने वाली है। इससे पहले हमने 7 क्लासें कर ली है 8 नंबर, और 9 नंबर क्लास आज आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने टारगेट लिया है 11 दिन में 22 क्लासें कंप्लीट करनी थी। और आज हमारी 8 नंबर क्लास है, तो हम अपना टारगेट पूरा कर रहेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे भी चल रहे हैं और व्याख्या सहित क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा प्यारे साथियों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, उसी तरीके से हम कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक 2024 की तैयारी। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो देखिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? जून महीने की बात हो रही है यहां पर। तो देखिए, कौन सा? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो कौन से जिले में सीधी या लंबवत किरण पड़ती है? तो बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में सीधी या लंबवत किरणें पड़ती है जून महीने में प्यारे साथियों, सूर्य की किरणें। और एक और मैं आपको बता देता हूं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ही क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी, बस ध्यान को देख लीजिए, इस शब्द को ध्यान से देख लीजिए इस शब्द को, क्योंकि सुवर्णनगरी और सवर्णनगरी अलग अलग है। सुवर्णगिरी और सवर्णगिरी अलग अलग है, और हमें पूछा है सुवर्णगिरी कौन से दुर्ग को कहते हैं? क्या आबू दुर्ग को कहते हैं, क्या जैसलमेर को, क्या जालोर को, क्या गागरोन को? तो ये कहते हैं जालोर दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहते हैं? जालोर दुर्ग को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए प्यारे साथियों, इस तरीके से पूछे गए हैं 2023 में क्वेश्चन, वो भी राजस्थान में कला संस्कृति से। टाबर्री मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत कईजे, यानी टाबर की मौत होने के बाद जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये हमें पूछा है। और भाषा देखिए, राजस्थानी भाषा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या उसे राती जोगा कहते हैं, क्या हिंडा कहते हैं, क्या ओल्लू कहते हैं, या छेड़ा कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों छेड़ा। क्या कहते हैं? छेड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छेड़ा। टाबर्री मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत होते हैं छेड़ा। क्या होते हैं? छेड़ा। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, जैव भार, ज्वारीय ऊर्जा, या जल विद्युत शक्ति? जल विद्युत शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों जल विद्युत शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, लेवल देखिए प्यारे साथियों। कौन सा रचनाकार कवि रे साथे छाते अच्छा गद्यकार भी हा। कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे, ये हमसे पूछा है। क्या शिवदास गार्डन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बादर डाडी, ऑप्शन नंबर सी कवि कल्लोल, ऑप्शन नंबर डी दलपति विजय। तो इसका सही आंसर होगा शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन प्यारे साथियों कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? कौन सा वृक्ष है? अर्जुन का वृक्ष जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। तो अर्जुन का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमें बताना है प्यारे साथियों। तो देखिए, केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, तो रणथंबोर। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर सी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 3। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। कौन कौन से? रण के द्वार, यानी रणथंबोर, केवला, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 8, और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है? विसल देव रासों में कुणसो रस प्रधान है। विसल देव रासों में कुणसो रस प्रधान है। तो प्यारे साथियों, क्या वीर रस है, क्या रौद्र रस है, श्रृंगार रस या करुण रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस है विसल देव रासों में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, पन्ना धाय ने के जीवन को बचाया था। पन्ना धाय ने के जीवन को बचाया था। राणा सांगा के, गलत। रावल रतन सिंह, गलत। राणा राज सिंह, गलत। तो क्या प्यारे साथियों, राणा उदय सिंह? जी हां प्यारे साथियों, राणा उदय सिंह को पन्ना धाय ने बचाया था। किसने बचाया था? पन्ना धाय ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? शानदार क्वेश्चन है, सभी के सभी प्यारे साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जयपुर की मीनाकारी। इतना तो पता चल गया ना, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ की। उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर की। ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की। देखिए, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी मीनाकारी की कला? महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। क्या चीन से, बलूचिस्तान से, लाहौर से या बंगाल से? तो ये लाई गई थी लाहौर से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? कान, पांव, नाक, सिर। सबसे ज्यादा इसका ऑप्शन करेंगे ना तो वो करेंगे सिर प्यारे साथियों, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत। आपने क्या सोच कर दिया? चुन्नी। ये चुन्नी वो ओढ़ने वाली चुन्नी नहीं है प्यारे साथियों। यहाँ पर साथ में देखिए, और क्या दे रखा है? बारी दे रखा है। क्या दे रखा है? बारी। और चुन्नी और बारी किसके आभूषण है? नाक के आभूषण है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12,
क्या है? राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। क्या पूछी हमने क्वेश्चन में? क्या पूछा है? पुरुष जीवन प्रत्याशा। क्या पूछी है? पुरुष जीवन प्रत्याशा तो कितनी थी? 66.3 वर्ष। ध्यान दीजिए यहां पर 66.3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया है। आसान सा क्वेश्चन है और घुमाया देखो किस प्रकार है। किर्ण संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पग्गा अंगारा माथे नृत्य करया करे, यानी पैर को नंगे कर कर नृत्य करते हैं अंगारा के ऊपर, मतलब अग्नि नृत्य पूछा है। तो किससे संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है? ख से खाई और इसमें पारिक में ख आ रहा है तो पारिक दुर्ग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेड़च नदी पर। कौन सी नदी पर? बेड़च नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आप सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस लेवल के प्यारे साथियों अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है 2023 में और 2024 में। यही लेवल इसका रहने वाला है। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल क्या कोटा में, क्या चित्तौड़गढ़ में, क्या भरतपुर में? नहीं प्यारे साथियों, इन तीनों जिलों में नहीं है। तो अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है अलवर जिले की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 मिट्टी से क्वेश्चन है। और क्या है मिट्टी से क्वेश्चन? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? कौन सी मृदा उर्वरक है प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। तो क्या लाल रेतीली, क्या भूरी रेतीली, क्या लाल पीली, लाल लोमी? तो वो है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण भूरी रेतीली मृदा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, झालावाड़, जयपुर, करौली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। क्या हो जाएगा? करौली, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, बागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है। बागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र मतलब क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी थी। तो किसने की थी प्यारे साथियों? ये की थी बीकानेर प्रजामंडल ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों श्रव हितकारिणी सभा। क्या होगा? श्रव हितकारिणी सभा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो श्रव हितकारिणी सभा ने। श्रव हितकारिणी सभा से आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है? पुत्री पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ये चार ऑप्शन या दे देगा। कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ये चार ऑप्शन इस तरीके से रिपीट होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है?
दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है। अलवर, दौसा, जयपुर, कोटा। तो कौन से नहीं गुजरता? जयपुर जिले से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? किसका एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है, ये हमें पूछा गया है। करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो करौली में, किसमें? करौली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? विवाह से संबंधित है गोद लेना, झुड़ूला, टिक्का, पनघट पूजन। तो क्या है? टिक्का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24। पुंची या पोंछ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कलाई में। कहाँ पर पहना जाता है प्यारे साथियों? कलाई में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर, फलोदी, बिलाड़ा, खेजड़ली। तो खेजड़ली में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और खेजड़ली की घटना कब हुई थी? 12 सितंबर 1730 को हुई थी। 12 सितंबर 1730 को खेजड़ली की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26। अब कुछ साथी सोचेंगे क्वेश्चन तो 25 से आते हैं, आगे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि प्यारे साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं, न कि 25 ही क्वेश्चन करने हैं एक क्लास में। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डिग पैलेस भरतपुर। तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। मिट्टी के ईंटों के घर, मिट्टी के ईंटों के घर सही है। लोहे के उपकरण, ये संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण भी है, अग्निकुंड भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रुक सतसईरा रचनाकार है। रुक सतसईरा रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मण दास कविया या राम स्वरूप किसान। तो इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मण दान कविया। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे प्यारे साथियों आज की क्लास के क्वेश्चन, जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।